होती है। तो हमने सिंपल सी बातें यहाँ की थी कि लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। एक एम्प्टी लिस्ट है, ये एक ऐसी लिस्ट बनी है जिसमें मेंबर्स मौजूद है। लिस्ट के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, 0 से शुरू होते हैं टूवर्ड्स एंड, और अगर उल्टा चलते हुए आए तो नेगेटिव में। ठीक है, किसी मेंबर को गेट करना हो तो उसका इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करना होगा। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। स्लाइस में ये होता है कि हम एक रेंज प्रोवाइड करते हैं, इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 5 तक के लोग जो ले आओ, और लास्ट वाला जो इंडेक्स होता है वो शामिल नहीं होता। इसलिए 1 से लेके 5 जब लिखूंगा तो 4 तक के लोग आ रहे हैं, देखो नीचे, सही है। 4 से 8 लिखूंगा तो 7 तक चलेगा, 4 से लिखूंगा खाली तो इसका मतलब है एंड तक चले जाओ। ठीक है, ये हमारे पास स्लाइस था। स्लाइस में कुछ एम्बिग्युइटीज होती हैं जो बाद में तुम देख लेना, मैं बेसिक्स तो बता दी है। मेरे अजान हो गई, नमाज पढ़ें फिर आए, जल्दी से करते हैं इसको। मेंबर्स ऐड करना और डिलीट करना, उसके मेथड्स हमने देख लिए थे। फॉरवर्ड हम स्टूडेंट्स की लिस्ट अगेन मैंने यहाँ पर क्रिएट की थी। दो मेथड्स यहाँ पे आ रहे हैं, सॉर्ट, अगर लिस्ट को सॉर्ट कर दिया जाए तो परमानेंटली सॉर्ट हो जाती है लिस्ट। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर एस की वैल्यू। ठीक है, अगर इसको सॉर्ट करूं सबसे पहला नाम कौन सा आने वाला है? नहीं, असद, देन ए से कोई और आ रहा है, ए एस। अब ए तीनों ए में टाई था ना, तीनों कह रहे थे मैं पहले आऊंगा, तो वो सेकंड कैरेक्टर को फिर देखते हैं, एस पहले आ जाएगा और ये आ जाएगा, देन औरंगजेब। उसके बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई एफ, एफ में ये आ जाएगा जी एच आई जे के एंड सो ऑन। सही है, चेक करते हैं। ठीक है, जी किसमें करना हो? डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हमारे पास सॉर्ट के अंदर रिवर्स लिखा हुआ है, इसको ट्रू कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रू। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा।
काम लिखो। तो अब जब इसको चेक करते हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट, और अगर रिवर्स का फंक्शन चला दूंगा तो जो भी ऑर्डर वो सॉर्ट नहीं होगा, सिर्फ उसी तरतीब से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इसको दोबारा रिवर्स करूंगा तो वापस असली हालत में चली जाएगी। छोटे छोटे से फंक्शन है, सॉर्ट, रिवर्स, रिमूव। रिमूव बाय वैल्यू करता है, हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, देखो एक होता है सॉर्ट करना, तो सॉर्ट करने का मतलब ये है कि उसको कैरेक्टर वाइज सॉर्ट कर दिया जाए, और रिवर्स करने का मतलब ये है कि वो जिस भी ऑर्डर में हो बस उनको रिवर्स तरतीब से बिठा दिया जाए, उसमें सॉर्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर कर देगा बस, जिस तरतीब से बैठे में। वो तो नहीं, वो आप डबल लगाना पड़ेगा फंक्शन, अभी करते। अस्सलामुअलैकुम, शुक्र लगा। अभी वो लड़के का, हाँ, अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ जिसके अकाउंट में फीस सबमिट होगी ना, तो वो अभी इसने मुझे भेजा नहीं है, जैसे भेजता है मैं आपको भेज दूँ। तो मैं फारिग होके कॉल करूँगा, मैं अभी क्लास में हूँ। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स की लिस्ट है। मैं इस नंबर को कह रहा हूँ रिवर्स कर दो। क्या कर दो? तो क्या आएगा रिवर्स में? यहां से आने शुरू हो जाएंगे ना, तो रिवर्स में कोई शॉर्ट वॉट नहीं कर रहा, सिर्फ ऑर्डर उल्टा कर दिया उसने, जिस तरतीब से थे उल्टे बिठाने शुरू कर दिए। बट अगर मैं नाम्स में कहूं कि भाई सॉर्ट कर दो, ठीक है, तो ये इसको पहले क्या करेगा भाई, असेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। और मैं कहता हूं नहीं, इसको क्या करो भाई, डिसेंडिंग में सॉर्ट करो, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा भाई, रिवर्स ट्रू। ठीक है, अरे भाई मैं कह रहा हूँ वो शॉर्ट नहीं हो रही है, अल्लाह के बंदो इतनी सी बात समझो। ये शॉर्ट हो रही है कि 90 के बाद क्या आ गया, 35 आ गया, ये सिर्फ रिवर्स हो रहा है, शॉर्ट नहीं हो रहा है। आपको कहूँ भाई रिवर्स ऑर्डर में बैठ जाओ, तो आप वहां जाके बैठ जाओगे। आपको इसमें आप कंपैरिजन थोड़ी चल रहा है कि छोटा पहले बैठेगा बड़ा पहले बैठे। शॉर्ट में सॉर्टिंग होती है, छोटे बड़े की सॉर्टिंग होती है। यहाँ पे देखो तो ये शॉर्ट और रिवर्स साथ नहीं हो सकते, क्योंकि देखो इधर मैं यहां पे कहता हूं भाई नम्स, तो क्या हो जाओ, शॉर्ट हो जाओ। कैसे शॉर्ट हो जाओ? मैंने कहा यार एक काम करो, रिवर्स फॉल्स पे हो जाओ, बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही। अब क्या कह रहे हो, उसको शॉर्ट भी कर दो। एक मिनट, ये इसको मैं रन करता हूं। यहाँ पे नम्स में मेरे पास पहले क्या मौजूद है, ये मौजूद। मैंने कहा भाई इसको कैसे सॉर्ट हो जाओ, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाओ। ठीक है, अब मैंने चेक किया इसको, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि इसको रिवर्स भी कर दो। अच्छा, यहां पर कह दो इसको क्या करो, सॉर्ट भी करो और
रिवर्स भी करूं, मैं इसके आगे लगा देता हूं डॉट रिवर्स, ठीक है। अभी देखो जब मैंने इसको रिवर्स लगाया, इसने क्या कह दिया, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिवर्स। अब ये क्या बात है, देखो भाई बात ये है कि ये मेरे पास नम्स की लिस्ट है, ठीक है, नम्स की लिस्ट है, ठीक। जब मैं इसको कहता हूं कि नम्स आप सॉर्ट हो जाओ, ठीक है, तो ये ऐसा सॉर्ट होता है, परमानेंट सॉर्ट हो जाता है, यानी मेमोरी के अंदर क्या हो जाता है, सेव भी हो जाता है, ठीक है। अब ये तवज्जो सुनने वाली बात है, जब मैं इसको रन करता हूं तो ये परमानेंट सेव हो जाता है, लाइक दिस। कोई जवाब नहीं आया मेरे पास, इसका मतलब हो गया, पीछे काम जो है वो हो चुका उसका। अब मैं जब दोबारा चेक करता हूं तो यहां मुझे सॉर्ट मिलता है, ओके, इतनी बात समझ आ रही है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि भाई ना तुम सॉर्ट हो जाओ, ठीक है, और उसके बाद रिवर्स हो जाओ, या मैं कहता हूं ना तुम रिवर्स हो जाओ और फिर क्या हो जाओ, सॉर्ट हो जाओ। अच्छा आप जरा तवज्जो से बात सुनो, जब सॉर्ट को, इधर देखो जरा, सॉर्ट को सॉर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगी, लिस्ट चाहिए होगी। मुझे ये बताओ जब नम्स पे रिवर्स लगा रहा हूं तो बदले में कोई लिस्ट आ रही है जवाब में, आ रही है, तो सिर्फ मेमोरी में गई डायरेक्ट, वो लिस्ट तो सॉर्ट हुई मेमोरी में गई। देखो इधर मैं इतना चलाऊं, अगर कोई जवाब आ रहा होता वहां से तो नजर आता, इसने कुछ दिया आपको, जब कुछ दिया नहीं तो उस ना देने पे मैं सॉर्ट कैसे लगा दूं, वो क्या बोलेगा, कह रहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं भाई, किस पे शॉर्ट चला रहे हो, तो कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ वहां, तो शॉर्ट किस पे लगा दूं उसके बाद, आगे मैं समझ। तो परमानेंट जो है, परमानेंट जा रहा है वो, उधर से रिटर्न कुछ नहीं आ रहा, तो वो कहता है भाई यहाँ पर आ गया नन, कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, नन है यहाँ पर, नन के अंदर तो कोई शॉर्ट वर्ड होता ही नहीं है, दैट्स द रीजन हम साथ नहीं लगा सकते। बेटा परमानेंट हो गया तो फिर रिवर्स रिटर्न नहीं होता, ठीक है ना, जिस पे रिटर्न आ रही होगी वैल्यू उसमें लग सकता है, ठीक है, उसमें लग सकता है। जैसे मैं स्लाइस करता हूं, इधर देखो स्लाइस किया, अभी 3 से लेके 6 तक के वैल्यूज ले आओ, तो ये आ गई वैल्यू, ये रिटर्न वैल्यू है, जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया उसके बदले में मुझे ये वैल्यू रिटर्न आई। इस वैल्यू के ऊपर मैं बोलूं भाई क्या लगा दो, सॉर्ट लगा दो, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सेव नहीं करी है तो वो भी सॉर्ट भी रिटर्न नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ फेंकी उसने, वेरिएबल है ही नहीं उसका। खैर बात ये लंबी हो गई, नहीं लगा सकते। तो नम्स, और हमारे पास कौन सा फंक्शन है, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, पॉप, इंसर्ट देख लिया, इंडेक्स, किसी किसी मेंबर का इंडेक्स, पिछली क्लास में सवाल हो रहे थे कि भाई कोई मेंबर हो और मुझे पता ही ना हो कहाँ बैठा तो मैं कैसे डिलीट करूंगा उसको, ऐसे ही था ना। तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि भाई 54 कहाँ है तो मैं 54 का इंडेक्स मालूम कर लूंगा, कहाँ बैठा है वो, 8 पे बैठा हुआ है। या स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है, स्टूडेंट की लिस्ट में भाई मैंने क्या करना है, मैंने फारूक को रिमूव करना है, बट फारूक का इंडेक्स नहीं पता, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, इंडेक्स फारूक का इंडेक्स ले आओ, और यहां साथ साथ क्या बोलूंगा, स्टूडेंट्स, यहां से आएगा फारूक का इंडेक्स, और यहां लिख दूंगा क्या, डिलीट। क्या बन गया ये, पहले इसको इंडेक्स मिलेगा तो क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स, क्या इंडेक्स मिलेगा 0 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स, अंदर क्या आ जाएगा 3, तो फाइनली क्या हो जाएगा, डिलीट स्टूडेंट 3,
ओके, तो इसको रन करूंगा अगर मैं, ठीक है। तो एक बात है, मतलब बाई वैल्यू को रिमूव करा सकते हैं, तो हमने सीख ही लिया, लेकिन एक बात हो रही थी कि अगर नहीं पता तो क्या होगा। यस, पहला आने वाला रिमूव हो जाएगा, उसके अंदर फिर हमारे पास रिमूव के अंदर मेथड्स मौजूद हैं कि भाई स्टूडेंट्स डॉट, मैंने कहा भाई इंडेक्स बताओ, क्या बताया, इंडेक्स बताओ। इंडेक्स भी ये कह रहा है इस वैल्यू का इंडेक्स, लेकिन ढूंढना कहां से शुरू करना, 0 से। अब मैं कह रहा हूं नहीं भाई, ढूंढना शुरू करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट की लिस्ट है, ये मैंने यहाँ पे रखी, और मैंने बोला आसिम जो है इधर भी है, और चलो ठीक है 2 आसिम है। तो अब मैं कह रहा हूँ भाई ढूंढो, किसको ढूंढो, आसिम को ढूंढो। उसने कहा पहले ही नंबर पर है भाई। मैंने कहा नहीं, पहला वाला नहीं चाहिए, कहां से ढूंढो, कहां से ढूंढो भाई, इंडेक्स नंबर 2 से ढूंढना शुरू, 1 पे तो वो है ना, 1 से आगे ढूंढो। तो क्या करेगा भाई, पेपर है, कहाँ है, क्या क्या नहीं आएगा, कॉलन, क्यों, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं आसिम को ढूंढना शुरू करो फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2। इंडेक्स नंबर 1 वाला आसिम नहीं चाहिए, 2 से देखना शुरू करो। यहां से देखेगा आसिम हूँ, आसिम हूँ, आसिम हूँ, आसिम हूँ, हाँ मैं आसिम हूँ, वहां इंडेक्स से 6 इंडेक्स, ठीक है, वो स्लाइस में लगता है उससे। स्टूडेंट्स, देन हमारे पास काउंट, ये काउंट करके बताता है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार है। आसिम कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। तो दीज वर ऑल द लिस्ट फंक्शंस जिनको हमने देखा। आसान से फंक्शन है, बाई नेम भी आपको समझ में आ रहे हैं, जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह आगे कोड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगला जो हमारे पास कलेक्शन है वो डिक्शनरी है, डिक्शनरी जी, पिछली क्लास में आए थे, फिर भी नहीं याद आ रहा। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये बताता है कि कहाँ बैठा हुआ है, बताओ वहां से उड़ा दो। ये कहता है नाम बताओ, बंदा उड़ाओ। यानी ये बाई वैल्यू रिमूव करता है कि फला को रिमूव कर दो, फला वो जहां भी बैठा हो। और ये कहता है कि भाई फला इंडेक्स से वैल्यू बंदा रिमूव कर दो, सही है। डिक्शनरी, डिक्शनरी जो है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट है, और इजी टू रीड है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है एज कंपेयर टू अ लिस्ट। ये बनाई जाती है कर्ली ब्रैकेट से, और इसके अंदर होती है की और वैल्यू, इसके अंदर इंडेक्स नहीं होते, इंडेक्स नहीं होते, और म्यूटेबल भी है, वैल्यू चेंज वेंज हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और कलेक्शन है तो आइटरेट भी हो सकती है, ठीक है। डिक्शनरी बनाते हैं हम, एक डिक्शनरी बना रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि रिकॉर्ड, किसी एक बंदे का रिकॉर्ड लिख रहा हूं मैं, डेटा लिख रहा हूं, क्या है भी बंदे का नाम, प्रॉपर्टी क्या है, नाम, क्या नाम है बंदे का, है
क्या नाम है? अनस। और क्या आएगा भाई? एज। और क्या आएगा भाई? और जेंडर। ठीक है, मैं रिकॉर्ड्स में डाटा इंसर्ट करते जा रहा हूं। ये मैंने क्या लिखा, यहां से यहां तक दिस इज वन मेंबर विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू। एक की है और दूसरी उसकी वैल्यू है। कॉमा लग गया, इसका मतलब दूसरी की वैल्यू आ गई। कॉमा लग गया, तीसरी की वैल्यू आ गई, एंड सो ऑन, जितनी चाहे इंसर्ट कर दें। इसको एग्जीक्यूट किया, जरूरी नहीं होता, अभी हमने स्ट्रिंग बनाई है और भी बनाएंगे। अब जब मैं कहता हूं भाई तुम्हारी टाइप क्या है, तुम हो कौन, रिकॉर्ड कहां से आए हो, क्या हो, तो रिकॉर्ड कहता है कि मैं क्या हूं भाई, इस तरह से आ रहा हूं। और अच्छा कहता है भाई मेरा ताल्लुक जो है वो किससे है, डिक्शनरी से। मेरा ताल्लुक लिस्ट से नहीं है। ठीक है, लिस्ट के मुकाबले में ज्यादा रीडेबल होती है, क्योंकि लिस्ट में अगर मैं नाम ये लिख दूं ये लिख दूं तो पता नहीं चलेगा 23 क्या है, उसकी एज है, उसका रोल नंबर है, क्या है। बट विद द यूज ऑफ की हमें पता चल रहा है कि 23 जो है वो। ठीक है, लेंथ कितनी है डिक्शनरी की, रिकॉर्ड की लेंथ कितनी है, तो इट सेज भाई 4 की वैल्यू पेयर है इसके अंदर। कितने? 4। वही सारे काम कर सकते हैं हम, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, नई वैल्यूज ऐड भी कर सकते हैं। तो पहले ऐड करना सीखते हैं। एडिंग अ न्यू की वैल्यू पेयर इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में एक नया की वैल्यू पेयर डालते हैं। ये रिकॉर्ड 1 जो है, मैं उसकी टाइप पूछ रहा हूं क्या है, तो मैंने कहा प्रिंट भी करके दिखा दूं, वरना वो सिर्फ लिखा हुआ था खाली, क्या डिक्ट। प्रिंट कराऊंगा तो पूरा लिखा हुआ उसकी क्लास है। न्यू की वैल्यू पेयर ऐड करना है, तो मैंने सिर्फ क्या करना है, डिक्शनरी का नाम बताना है और बताना है कि क्या की डाल रहे हैं हम। क्या की डाले भाई? कॉन्टेक्ट, उसका कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्या काम किया भाई, रिकॉर्ड और स्क्वायर ब्रैकेट बनाया किससे? पिछली क्लास में मैंने बार बार जोर देके कहा था, बने जिससे भी, पर वैल्यू का रिट्रीवल करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, चाहे कोई सा भी कलेक्शन हो। तो हमने यहाँ ऐड कराने के लिए भी क्या कर दिया, कॉन्टेक्ट की बनाई और उसमें वैल्यू डाल दी। मैंने कहा भाई एक और काम करो, उसके अब्बा का नाम भी लिख दो भाई। क्या नाम है अब्बा का? यास। गुस्सा हो गया अब्बा पे? रियाज। रियाज साहब, साहब बोलना यार तुम, रियाज साहब। दो कीज ऐड कर दी। नाउ एज वी सी रिकॉर्ड 1, वी सी के भाई कॉन्टेक्ट भी आ गया और अब्बा भी आ गया। ठीक है, यानी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इसके अंदर कोई अपेंड का मेथड नहीं है। एक मिनट, ये की होगी और ये बाहर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी। अब बोले क्या कह रहे थे? नहीं, इसमें फंक्शन नहीं है ऐड का, मैन्युअली आप कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो नया की वैल्यू, अगर कोई की वैल्यू पेयर, इफ अ की
एग्जिस्ट, अगर पहले से मौजूद है, इट विल अपडेट इट्स वैल्यू। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि भाई आप कहते हैं नहीं भाई जो रिकॉर्ड है उसके अंदर एक की बनाओ अब्बा की, तो अब्बा की तो पहले ही मौजूद है, अब वो नया अब्बा ऐड हो जाएगा, दो अब्बा तो नहीं हो सकते ना तो भाई वो ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई की पहले से मौजूद होगी तो अब्बा जो है पूरा नाम लिख देते हैं यार, अब्बा नहीं चेंज कर रहे हैं, नाम अपडेट कर रहे हैं। सही है, तो अब हमारे पास रियाजू हो गया, चलो ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या हो गया, अब्बा अपडेट हो गए। हमारा सॉफ्टवेयर अब्बा ही अपडेट करते हैं हमेशा, अब्बा वो कौन अपडेट करेगा। चलो जी, ठीक है, तो अगर की पहले से मौजूद है तो क्या होगा, नई नहीं बनेगी बल्कि पुरानी वाली की अपडेट होगी। अच्छा, ये हमने दोनों बातें सीख ली हैं कि हम नया की वैल्यू पेयर भी ऐड कर सकते हैं, पुरानी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। रिट्रीवल की बात नहीं की मैंने, एक्सेसिंग अ मेंबर, किसी मेंबर को क्या करना हो, एक्सेस करना हो, तो वो की मदद से ही करेंगे। देखो, रिकॉर्ड में जाओ, रिकॉर्ड में जाओ, अब्बा ले आओ, रिकॉर्ड में जाओ, उसका कॉन्टेक्ट ले आओ, ठीक है, रिकॉर्ड में जाओ, रिकॉर्ड 1 का सिटी कौन सा है भाई, सिटी नहीं था, कैपिटल, कैपिटल सी, कैपिटल सिटी आ गया ना, अपडेटेड तो आया भाई, क्या हो गया, अपडेटेड तो आया, जी जी, की अपडेट नहीं होती, की अपडेट नहीं होती, वो नई बनेगी। यानी आप ये कर सकते हैं कि नहीं भाई अब्बा नहीं, मेरे तो अब्बू है, तो फिर क्या करूं, तो अब ये नहीं हो सकता, अब एक नई की ऐड कराऊंगा अब्बू की, लेकिन फिर अब्बा भी आ जाएंगे, अब्बू भी आ जाएंगे, तो वो डिलीट करनी पड़ेगी, एक को डिलीट करनी पड़ेगी। हो गया, बहुत सिंपल सा काम है, मतलब कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। क्या ऐड करने के लिए, जब आप ऐड कर रहे होगे तो आपके जहन में क्या होगा, एक रिकॉर्ड में क्या अपडेट करूं, चलो नया बताओ, नहीं अब्बा का बता रही है, सिटी लिख दिया, उसकी क्वालिफिकेशन अपडेट कर देते हैं। ठीक है, क्या अपडेट करेंगे, तो क्वालिफिकेशन हो गई की, और जो उसकी है क्वालिफिकेशन वो हो गई क्या, वैल्यू, तो की बनाओ बस यहाँ पर, देखो इधर क्या लिखूंगा भाई, रिकॉर्ड 1, इसके अंदर एक वेरिएबल डाल दो क्वालिफिकेशन, ये की बन गई, और नई वैल्यू डाल दी यहाँ पर, सही है, तो इस तरह ऐड हो जाएगी। दे सकते हैं, हाँ, अपडेट, अपडेट का मतलब यह है कि वो पहले से क्वालिफिकेशन लिखी हुई हो और दोबारा वैल्यू डालूं तो उसको अपडेट कहेंगे। ठीक है, अगर वो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसको ऐड कहेंगे कि हमने ऐड करा दिया। ऑर्डर, क्योंकि इंडेक्स नहीं होते ना डिक्शनरी में, तो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, जब पोजीशन ही नहीं है किसी की, तो
तो फिर ऑर्डर कैसे कर सकता? फिर अब तब एक्सेस ही सिर्फ वैल्यूज की से हो रहा है, नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके बीच में। चले आगे। डिलीट करने के लिए क्या करूं भाई? भाई रिकॉर्ड, और यहां पर क्या बता दूंगा? उसकी की बता दूंगा। ठीक है, किसको रिमूव करें? कॉन्टेक्ट को कर दो भाई, कॉन्टेक्ट की जो है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, जवाब आया रिमूव करने के बाद, इसका मतलब परमानेंट, परमानेंट हो गया। तो रिकॉर्ड 1 में प्रिंट, हाँ, कॉन्टेक्ट जो है वो निकल गया। और तरीके हैं हमारे पास डिलीट करने के। अच्छा, मैं हेडिंग बनाता जा रहा था। पहला मैंने क्या बनाया कि भाई ऐड कैसे करते हैं, फिर पहले से मौजूद हो तो क्या होगा, फिर एक्सेस कैसे करते हैं, फिर यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किस तरह रिमूव करें मेंबर्स डिक्शनरी में से। तो एक तो हो गया डिलीट। देखो जरा, तवज्जो इधर, रिकॉर्ड 1 डॉट, यहाँ कुछ मेथड्स आ रहे हैं, जैसे लिस्ट के आ रहे थे वैसे ही डिक्शनरी के आ रहे हैं। क्लियर क्या करेगा? कॉपी से क्या होगा, पॉप से क्या होगा? आप देखो, मैंने किया पॉप, ये कहता है कि भाई पॉप जब चलाओगे तो ये रिमूव करेगा स्पेसिफाइड की, यानी पॉप को क्या बताना पड़ेगा? की बतानी पड़ेगी। ठीक है, और क्या की बताया मैंने? मैंने कहा भाई पॉप कर दो अब्बा को, टैब दबाएं, टैब, डॉट लगा कर टैब दबाएं। ठीक है, रिकॉर्ड 1 डॉट पॉप किया। पॉप की खास बात क्या होती है कि ये जिसको रिमूव करता है वो दे भी देता है हमें। तो इसने बताया भाई मैंने ये की वजह से रिमूव कर दिया है, तो ये वैल्यू और की दोनों क्या हो गए? गए। ठीक है, एक और मेथड है हमारे पास, दैट इज पॉप आइटम। क्या है ये? क्या करता है ये? आखिरी वाला, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे आखिर में से एक की वैल्यू पेयर पूरा उड़ा देगा, और वो हमें बता भी देगा कि वो की वैल्यू पेयर ये है, लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला। देखो पॉप ने क्या किया, समझ लो, पॉप ने आपसे की मांगी और वो उसकी वैल्यू जो रिमूव हुई बता दी। रिमूव दोनों हो गए, की भी गया, वैल्यू भी गई। पॉप आइटम ने आपसे कुछ नहीं मांगा, उसने कहा मैं सबसे आखिर वाला की वैल्यू पेयर निकाल दूंगा, और उसने रिटर्न भी दोनों किए, रिटर्न भी दोनों किए। सही है। अच्छा भाई, उसके बाद है एक फंक्शन है वैल्यूज का, ये पूरी डिक्शनरी में सिर्फ वैल्यूज निकाल के देगा मुझे। 1023 कराची मेल, रिकॉर्ड 1 डॉट कीज, ये पूरी डिक्शनरी में से कीज निकाल के देगा मुझे। कीज रिटर्न करता है, वैल्यूज सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करता है। और एक और फंक्शन है रिकॉर्ड 1 डॉट आइटम्स, ये दोनों रिटर्न कर देता है, की वैल्यू पेयर। ठीक है, आइटम्स जो है ये दोनों रिटर्न कर देता है, की वाला की, वैल्यू वाला वैल्यू, आइटम बोथ। क्या चीज? किसका? बहुत इस्तेमाल आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा?
देखिए भाई, इनका सवाल है, सवाल सुन ले पहले। देखो, हमने डिक्शनरी बनाई यूजिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, एंड देन हमने एक्सेस किया वैल्यूज को किसकी मदद से, स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से। अब जब फंक्शन चला रहा हूं तो वहां आगे कौन से ब्रैकेट लगा रहा हूं, राउंड ब्रैकेट। याद कर लें इस बात को। देखें, ये दोनों जो काम है ये तो कांस्टेंट काम है। जब कभी भी कोई फंक्शनैलिटी इस्तेमाल की जाती है उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगते हैं, याद कर लें इसको। जब कभी भी कोई फंक्शन होगा उसके आगे क्या लगेंगे, राउंड ब्रैकेट लगेंगे। और जब भी डेटा की बात होगी तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे। क्रिएट करने के लिए, पहचान के लिए कि भाई मैं डिक्शनरी पे काम कर रहा हूँ या लिस्ट पे काम कर रहा हूँ या सेट पे काम कर रहा हूँ, डबल में काम कर रहा हूँ, वो क्या है भाई, कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, यानी वो उसकी पहचान है कि वो है किस कैटेगरी का। बाकी जो दोनों काम है वो फिक्स है। कर्ली ब्रैकेट से नहीं, यस, डेटा रिट्रीव करने के लिए, जब भी डेटा एक्सेस की बात होगी या डेटा भेजने की बात होगी, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, चाहे कोई सा भी कलेक्शन हो। ये ये जो रिजल्ट इसने दिया है, ये नजर तो मुझे लिस्ट की तरह आ रहा है, बट इसकी टाइप लिस्ट नहीं है, इसकी टाइप है डिक्शनरी आइटम्स, और इसकी टाइप है डिक्शनरी कीज, इसकी टाइप है डिक्शनरी वैल्यूज। अच्छा, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, व्हेन वी विल स्टडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तब आपको समझ में आएगा यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लें, अभी आप जल्दी में इसको बोल दें कि भाई मैंने वैल्यूज चलाई तो उसने वैल्यूज की लिस्ट दे दी, वैल्यूज की लिस्ट दे दी, जो कि लिस्ट नहीं है फिर कह रहा हूं, लेकिन फिर भी चलो हमारे लिए लिस्ट है। रिकॉर्ड डॉट, मेरे पास एक फंक्शन है गेट, ये गेट फंक्शन वही काम करता है जो कौन करता है, तो ये करता है। इन दोनों का आउटपुट जो है वो क्या है, सेम है। गेट फंक्शन में आप की लिख के भेज दें तो वो उसकी वैल्यू ले आएगा, और रिकॉर्ड में आप की लिख के भेज दें इस तरह तो भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी है। या इन दोनों में छोटा सा फर्क है, छोटा सा फर्क इनके बिहेवियर में है, और वो बड़ा काम का फर्क है। अगर मैं यहां पे लिखूं नेम के बजाय नेम्स, अलग से लिखते हैं, देखो ये मैंने किया नेम, और मैंने यहां पर एक ऐसी की लिख दी जो मौजूद ही नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई उसकी हाइट कितनी है, ये की मेरे डाटा में मौजूद नहीं है, क्या बोलेगा इसको, भाई ये है, ओके। बट अगर मैं यही काम गेट से कराऊंगा कि भाई गेट तुम क्या कहते हो किसके बारे में, हाइट के बारे में, तो वो खामोश है, वो एरर नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा, ये बड़े काम का है। अगर बाज दफा यूजर से पूछते नहीं तुम्हें क्या मंगाना है, यूजर ने कहा मुझे ये मंगाना है, वो आइटम ही नहीं है लिस्ट में, तो पूरा कोड ही क्रैश हो गया, है ना। यूजर ने ऑर्डर बुक करना हमें क्या चाहिए, उसने कहा भाई बताते चाहिए, वो आइटम है ही नहीं हमारे पास, तो क्या होगा कि एरर आएगा और एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। यस, अभी बता रहा हूँ बात तो पूरी होने दो।
अब यहां पर देखो गेट के अंदर की मांग रहा है और कह रहा है डिफॉल्ट में कुछ रख दो। डिफॉल्ट में क्या रखा हुआ है? नन। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो इसके डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ आएगा? नन, कि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि आप डिफॉल्ट में कोई भी मैसेज रख सकते हैं, नॉट फाउंड। सही है, तो अब क्या कहेगा ये? एरर नहीं कहेगा। डिसेगेट्स टेक्स नो कीवर्ड आर्गुमेंट, ऐसा डायरेक्ट रख दो बस, कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं दो। क्या कह रहा हूँ? नॉट फाउंड, ये की हमारे पास नहीं है, लेकिन कोड क्रैश नहीं हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एरर नहीं जनरेट हो रहा, बल्कि उसने उसको संभाल लिया कि अगर कोई गलत की डालेगा तो कह देगा भाई ये हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये आइटम नहीं है। समझ, जो समझते हैं। रिकॉर्ड 1, उसके बाद हमारे पास हो गया, हमारे पास एक मेथड है अपडेट। देखो भाई, मेरे पास और डेटा आ गया, इसको कहते हैं भाई कोई मेटा डेटा आ गया। इसके बारे में, रिकॉर्ड 1 के बारे में, कि भाई उसके बच्चे कितने हैं। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है। बताता हूँ। और क्या डाल दे उसके बारे में, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। ये कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक डिक्शनरी आ गई है। एक और मेटा डेटा होता है किसी डेटा के बारे में मजीद डेटा। तो अब जो है मैंने ये आइटम्स जो हैं ये रिकॉर्ड 1 में डालने हैं। अब बोलूं रिकॉर्ड 1 को एक नई की बना दूं और उसके अंदर डाल दूं ये वाला डेटा, तो क्या होगा? तो वो पूरा का पूरा जो है डिक्शनरी के तौर पे ऐड हो जाएगा। एक की, दो की, तीन की, चार की, पांचवी की, और उसकी जगह वैल्यू में पूरी डिक्शनरी आ गई। ऐसा तो नहीं चाह रहे थे ऐसा? याद करो लिस्ट में क्या किया था हमने, एक्सटेंड किया था। याद है कि बहुत सारे मेंबर 1 बाई 1 अगर डालना हो तो अपेंड नहीं कराऊंगा, इंसर्ट नहीं कराऊंगा, एक्सटेंड कराऊंगा। तो यहां पर रिकॉर्ड 1 में, अभी लेते सवाल यार, बात पूरी हो रही। पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूं, इसको मेटा डेटा को, कि भाई तुम यहां से चलो पहले। अब आ जाते हैं वापस रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 1 डॉट अपडेट। अपडेट करके जिस डिक्शनरी को डालना है 1 बाई 1 उसका नाम बता दिया। देखो आ गए 1 बाई 1। सही है, हाँ पूछो भाई। हो गया, समझ में आया? अपडेट का मतलब जैसे लिस्ट में एक्सटेंड होता है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ अपडेट होता है। दो मेथड रह गए, एक रह गया फ्रॉम कीज और एक रह गया सेट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है किसी की के अगेंस्ट,
ठीक है, कि भाई इस की के अगेंस्ट एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो कि अगर हमारे पास एक डिक्शनरी है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है, कोई भी नाम हो, मुझे डिक्शनरी आइटम को क्या करना है, 1 बाय 1 प्लेस करना है, पूरा एक बॉक्स बना के नहीं, कैसे 1 बाय 1। तो मैं अपडेट के मेथड को बोलूंगा तो वो उसमें से एक एक आइटम निकाल निकाल के यहाँ रखता जाएगा। सही है, समझ में आई बात? हाँ, पूरा पेड़ उठा के रखिए। चले आगे, क्या बताऊं, सेट डिफॉल्ट तो मैं बता ही नहीं रहा। दो मेथड है हमारे, फ्रॉम कीज और सेट डिफॉल्ट, ठीक है, ये दोनों हम नहीं पढ़ रहे। तो डिक्शनरी पे देखिए हम किस तरह वर्किंग कर रहे हैं। हमारे पास डिक्शनरी जो है वो सिर्फ ये नहीं होता कि एक की और एक वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हेडिंग बना रहा हूं मैं, लिस्ट इन अ डिक्शनरी। लिस्ट में, डिक्शनरी में क्या आ जाए, लिस्ट आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या बना रहा हूँ भाई, मैं क्या पता चल रहा है इसके, कि मैं डिक्शनरी बनाने जा रहा हूँ। अब स्टूडेंट में मेरे पास एक की होगी, स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स, और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कोई एक रोल नंबर नहीं होगा, बल्कि वैल्यू बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो मैं उसको लिस्ट बना के रख देता हूं। तो ये जरूरी नहीं, अभी इसको डिस्कस करूंगा मैं। तो रोल, ये सारे रोल नंबर हो गए, ये एक की वैल्यू पेयर हो गया ना, एक की वैल्यू पेयर हो गया, समझ में आ रही बात? मैंने लिखा आगे एक और चीज, नाम। अब कितने रोल नंबर है भाई, 10 है, तो 10 नाम तो होने चाहिए। हमने नाम यहां बनाए हुए थे, कहां पर, ये बनाए हुए, कितने हैं ये, 8 है, चलते दो डाल देंगे। नाम में हमने क्या बोला कि भाई ये सारे नाम हैं, दो और डाल देते, दो और कौन है भाई, सही है। इसको फॉर्मेट जरा रीडेबल बनाने के लिए मैं यहाँ कॉमे के बाद इसको इंटर लगा के नीचे ले आ रहा हूँ ताकि रीडेबल हो जाए। रोल नंबर, उसके आगे रोल नंबर, नेम, उसके आगे नेम्स, कॉमा, कॉमा डलेगा फिर नई वैल्यू ऐड होगी, है ना, इतना तो बताया ना। एक और की ऐड की मैंने, कोर्स। सबका कोर्स कौन सा है भाई, पाइथन। ये हो गया हमारे पास कोर्स। और क्या डाल दें भाई इसमें, डिक्शनरी बनाते वक्त अलग हो सकती है क्वांटिटी, ठीक, कम ज्यादा कर सकते हैं, मसला नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ पर कोर्स हो गया, और हम कह देते हैं यहाँ पर मार्क्स ले लेते हैं,
कोई बात नहीं, हर बंदा अकेला एक ही कोर्स पढ़ेगा, एक क्लास में एक बच्चा होगा, वैल्यू तो रिपीट हो सकती है ना भाई, ठीक है, रिपीट नहीं होगी। मार्क्स ले लेते हैं भाई, आउट ऑफ 100 हो गए ज्यादा, 3, 6, 9, 10। ये मेरे पास क्या बन गई भाई, एक डिक्शनरी बन गई। रोल नंबर के अगेंस्ट पूरी लिस्ट है, नेम्स के अगेंस्ट पूरी लिस्ट है, मार्क्स के अगेंस्ट पूरी लिस्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स के रोल नंबर ले आओ, तो क्या होगा भाई, रोल नंबर आ गए। सब स्टूडेंट्स के नाम ले आओ, नाम आ गए। अच्छा, डिक्शनरी हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब डाटा के बारे में, तो वी विल यूज दिस डिक्शनरी टू मेक अ टेबुलर डाटा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास क्या बन गया, टेबुलर डाटा बन गया। तो डिक्शनरी हम इसलिए आगे बहुत ज्यादा डिक्शनरी भी पढ़ने वाले हैं, सही है। तो जो हमारी की थी वो क्या बन गई, सारा वैल्यूज, देन हेडर्स बन गए हमारे कीज, और में जो लिस्टें थी वो सारी वैल्यूज बन गई। जी, ये अभी हमने पेंडास पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे पेंडास, फिर ये सीख जाएंगे क्या बोल रहे हैं। मैंने खुद लिखा है ना भाई, रैंडम क्यों बना, ये वाली वैल्यू है ना, जो डिक्शनरी बनाई थी उसी डिक्शनरी को उसने, हाँ, हर एक के सामने उसका एक एक वैल्यू लिख लो। फर्स्ट वैल्यू जो है तीनों की से ही आ गई, चारों की से सेकंड वैल्यू चारों। अच्छा, तो दिस वाज ऑल अबाउट डिक्शनरी फंक्शन, जो सिंपल थे। हमारे पास एक अदद होता है ट्यूपल, इसको कोई टपल पढ़ता है, कोई ट्यूपल पढ़ता है, खैर आप जो भी पढ़े। ट्यूपल हम पढ़ते हैं, बनाते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, ये इम्यूटेबल होता है। हाँ, ये क्या होता है अभी, इम्यूटेबल होता है, यानी ये चेंज नहीं होता। डिक्शनरी चेंज हो रही थी, लिस्ट भी चेंज हो रही थी, ट्यूपल चेंज नहीं होता। हाँ, नहीं। ट्यूपल बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने एक ट्यूपल बनाया, इसका नाम रख दिया ए ट्यूपल। अगर मैं, चलो पहले आराम से पढ़ते हैं, सादा सादा स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए, और मैंने कहा भी 1 2 3 4 5, तो ये ट्यूपल बन गया। मैं कहूं भाई तुम्हारी टाइप क्या है, तो क्या बोलेगा ये, ठीक है। क्या चीज, कौन से नेम क्या है, नहीं नहीं वो नाम, अब खाली ये रख लो यार, नाम कुछ भी रख लो। ये काम पूरा लिस्ट की तरह करता है, इसके अंदर इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, कॉपीइंग सब लिस्ट की तरह होता है। लेकिन बस एक काम नहीं होगा, इसमें कोई नई चीज हम ऐड नहीं करा सकते, और इसमें जो किसी पुरानी चीज को ना चेंज कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, कांस्टेंट बन जाता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे ट्यूपल के मेथड, तो सिर्फ वही मेथड आ रहे हैं कि वैल्यू काउंट करके बता दो, और कौन कहाँ बैठा हुआ ये बता दो। अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा कि भाई ट्यूपल के 2 इंडेक्स के ऊपर ऐसा करो 200 रख लो, वो कहेगा नहीं। इसकी टाइप कास्टिंग करूं,
ट्रिपल नहीं रहा ना, वो क्या होगा, ट्रिपल को थोड़ी किया फिर आप, ठीक है। तो इसमें डाटा चेंज नहीं होता, बहुत सारी दफा इसकी जरूरत पड़ जाती है कि मुझे ऐसा डाटा रखना हो कि कोई से चेंज देख सको, कॉपी करो, पढ़ो, जो करने के बाद कुछ आप चेंजेस नहीं कर सके। फिर हमारे पास एक होता है सेट, ठीक है, हमने सेट पढ़ा हुआ है, इसलिए सब लोग सेट है। ये भी बनता है कर्ली ब्रैकेट से, मजे की बात ये किससे बनता है, कर्ली ब्रैकेट से। अब दो कर्ली ब्रैकेट से होगा तो पता क्या चलेगा, तो सेट के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं, की वैल्यू नहीं होती तो पता चलेगा ये सेट है या डिक्शनरी है, ये सेट है या डिक्शनरी है, पता चल जाएगा। एक चीज यहां पर और बता दूं, ट्यूपल के अंदर जरा जल्दी देखो इधर, अगर मैं यहां पर एक वैल्यूज लिखूं, और मैंने यहां कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, जब भी दो वैल्यूज होंगी तो वो ट्यूपल बनेंगी। आप देखो जब मैं प्रिंट करा रहा होता हूं दो वैल्यूज तो खुद ब खुद ब्रैकेट लग के आ जाते हैं। आपने ऊपर देखा होगा कि मैंने यहां पर अभी आपको बताया गेट और गेट, याद है डिक्शनरी में कहा है भी गेट, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, मैंने कॉमन लगा के दो वैल्यू का जरा वैल्यू दिखाओ तो उसने किस फॉर्म में दिखाई, तो बाय डिफॉल्ट वो किसमें चली जाती है, ट्यूपल में, अगर मैं कोई ब्रैकेट ना लगा रहा हूं। तो अभी भी मैंने यहां पर कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, तो बी बी जो है वो क्या बन जाएगा भाई, एक टपल बन जाएगा खुद ही, कितनी भी रखूं, दो ही है मेथड, काउंट और इंडेक्स। दूसरी बात इम्तिहान के हवाले से होती है कि इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ इसकी टाइप क्या होगी, अल्लाह का शुक्र क्लास ले रहा हूं, दोनों पढ़ा दूंगा, चलो बात कॉल करता हूँ, चेक करके नहीं बताने का, बिन देखे ईमान लाना। हाँ? देखो जब मैं खाली ब्रैकेट लगा के एक को चलाऊंगा तो बी की टाइप जो है वो क्या होगी, इंटीजर होगी। लेकिन मुझे ऐसा टपल बनाना है, क्यों, क्योंकि भाई किसी भी इंटीजर के आगे ब्रैकेट लगा तो वो हम करते ही आए ना यार, ऐसे क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ब्रैकेट लगा के हमने प्लस करा दिया और ये कर दिया, क्या ये टपल बन जाएगा, वो कहता है नहीं 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 नहीं, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं आपकी, कहता है नहीं, अगर आपने अगर आपने ऐसा ट्यूपल बनाना है जिसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू होए, तो फिर आपने सिर्फ एक काम करना है, उसको एक इशारा दे देना है, ये वाला कॉमा लगा दिया। जब कॉमा लग जाएगा तो वो समझ जाएगा कि भाई इट्स नॉट एन इंटीजर, अब इंटीजर बन नहीं सकता कॉमा के साथ, तो सही है। और ब्रैकेट ना भी लगे हो, कॉमा लग जाए, तब भी वो क्या समझ जाता है, टपल है, ठीक है। याद रहेगी बात, इम्तिहान में आएगी, फिर आप इंटीजर नहीं करके आना। चले आ जाए, सेट हो जाए। सेट हमने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट, क्या होती है भाई, हाँ सेट किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ, हाँ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ट्यूशन वाली बाजी ने मार मार के याद कराई थी, क्या थी भाई, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड
एंड डिस्टिंक्ट यानी यूनिक ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सही, अभी भी वही डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है यूनिक ऑब्जेक्ट्स, क्या यूनिक। सेट जी, टपल के अंदर, जब इनका सवाल जो है वो ये वाला है, शरारती सवाल, कि इसके अंदर हम क्या करें, टपल के अंदर घुस के कोई क्या करे कि भाई यहाँ 1 2 3 लिखा और यहाँ पर कॉमा डाल के टपल के अंदर एक लिस्ट बना दी भाई, एप्पल और ऑरेंज, ठीक है तो ये भी टपल, ठीक है। अब क्या कर सकता हूं मैं, अब क्या ऑरेंज की जगह बनाना रख सकता हूं, समझो समझो, देखो समझो समझो, देखो भाई टपल, मुझे यहां तक पहुंचने के लिए क्या पकड़ना पड़ेगा, इसका इंडेक्स, क्या इंडेक्स है, जरूरी है, से शुरू होता है भाई। जैसे ही मैं टपल 3 करूंगा मुझे एक्सेस मिल जाएगा किसका, अब जब लिस्ट का एक्सेस मिल गया तो मेरे आगे अब लिस्ट के रूल चलेंगे, क्योंकि इसने मुझे क्या दे दिया है, लिस्ट दे दिया। नाउ अब इसकी टाइप क्या हो चुकी है, इतने की, जो इससे निकल के आया उसकी टाइप क्या है, लिस्ट। अब इस पे चलेंगे लिस्ट के रूल्स, तो मैं यहां पर देखो लिस्ट के सारे रूल्स नजर आ रहे हैं मुझे, सही है। टपल के अंदर से उसको पता है अंदर कौन मिल रहा है मुझे, और उसके आगे क्या मिल रहा है, लिस्ट के रूल्स। टपल के एलिमेंट्स अगर कलेक्शन है तो ठीक है ना, लेकिन बेसिकली हम उसके अंदर हमें आना पड़ेगा ताकि हम उसकी टाइप में आ जाए और फिर उसको हैंडल करें जी। देखो हाँ हाँ, यहाँ हमने क्या किया है, हमने एक ऐसा टपल बनाया है जो खुद तो इम्यूटेबल है, लेकिन उसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो म्यूटेबल है। तो अगर मैं बाहर से खड़े होके कहूंगा भाई उस बंदे को चेंज करना है, नहीं होगा, ठीक है। मैं अगर एक्सेस कर लूं, मुझे एक्सेस मिल जाए एक ऐसे डेटा का जो म्यूटेबल हो, तो उस पर सारे रूल लगेंगे। लाइक मैंने कहा टपल इंडेक्स 3, जब मैं इंडेक्स 3 कर रहा हूं तो मेरा रूट खुल गया कहां तक, यानी इसकी जगह अब मैं क्या अज्यूम करूं कि मेरे पास एक लिस्ट है, वाकई है। तो अब यूं समझ लो, लिस्ट के फंक्शन कब चलते हैं, जब पीछे लिस्ट को डॉट लगाओ तो लिस्ट के फंक्शन। तो इसके अंदर भी क्या है, लिस्ट ही छुपी हुई है, मैंने यहां पर किया डॉट और जब टैब लगाया तो व्हाट आई सी हियर, लिस्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको एज अ टपल देखता तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन जब मैं टपल के अंदर ट्रेवल करता हुआ खुद उसके अंदर पहुंच गया हूं, अब उसके अंदर उसके रूल लगेंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, सेट, सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है। सेट के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, क्या क्या पढ़ा हुआ है, सेट का यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, पावर सेट निकालना, सब सेट निकालना, सुपर सेट, डिफरेंस निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना, ये सारे सब कुछ यहाँ मौजूद है। लेट्स सी, मैं एक सेट बना देता हूं, नंबर्स का सेट बना दिया।
ठीक है, अब बताओ कर्ली ब्रैकेट से बना है सेट या डिक्शनरी? कैसे बताओ? क्योंकि इसके अंदर खाली नंबर है की वैल्यू। अच्छा चलो अब जल्दी से बताओ फिर ये क्या है? एम्प्टी है। अब एम्प्टी तो सेट भी होता है, एम्प्टी सेट होता है क्या? एम्प्टी सेट नहीं होता भाई, इसकी वैल्यू नल होती है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा? डिक्शनरी। ठीक है, ये क्या है भाई? डिक्शनरी। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको टाइप कास्ट करके क्या करता हूं, सेट बना देता हूं। क्या बन गया? अगर मैं ऐसा सेट बनाना चाहूं तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा, फिर सेट जो है बन जाएगा। अभी अगर खाली अगर लिखा हुआ है, चलो शॉर्ट कर देता हूँ बात को, कि खाली अगर लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो सेट नहीं होगा, क्या होगा? और अगर उसके अंदर एक भी वैल्यू लिखी हुई है तो क्या बन गया? यस। क्या चेंज हो जाएगी? डेफिनेटली जिस टाइप में चेंज हो जाएगा वही प्रॉपर्टी लगेगी फिर। टाइप चेंज क्यों है? अच्छा भाई, सेट बन चुका है हमारे पास। अब सेट के फंक्शन देखते हैं हम। अच्छा सेट देखो जरा, यहां पर मैंने लिखा सेट की लेंथ कितनी आ रही है? 2 4 6 8 10। 8 क्यों आ रही है? क्योंकि सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए उसने खुद ही उसको क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। सी, जितने डुप्लीकेट आइटम थे क्या हो चुके हैं? रिमूव हो गए। ठीक है, क्योंकि सेट तो लेता ही यूनिक आइटम है ना। क्या क्या फंक्शन आ रहे हैं देखो। ऐड, ऐड क्या करेगा भाई? वैल्यू ऐड कर देगा। हाँ सॉर्ट भी कर देता है, ये तो मैंने बताया नहीं, सॉर्टेड वैल्यू कर देता। वैल्यू ऐड करने के लिए क्या कर दिया भाई? ऐड। देन हमारे पास क्लियर में करूंगा नहीं, कॉपी, कॉपी हो जाएगा। डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या करता है? रिटर्न द डिफरेंट ऑफ टू और मोर सेट्स एज अ न्यू सेट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और सेट बनाना पड़ेगा। नाम सेट ए। सेट ए में मैंने ये वैल्यूज डाल दी, सही है। सेट बी, जी जी, सॉर्टेड कर देता है। सॉर्ट वो खुद ही सॉर्ट करके डाल देगा बीच में जहां जाना होगा उसको। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई सेट ए, सेट ए का डिफरेंस निकाल दो किसके साथ? सेट बी के साथ। तो एक नया सेट रिटर्न हो रहा है और ये कहता है अभी 1 मौजूद है, हाँ मौजूद है। 2 मौजूद है, नहीं मौजूद है, डिफरेंस में डाल दिया। 3 मौजूद है, हाँ मौजूद है। 4 मौजूद है, नहीं, डिफरेंस में डाल दिया। 5 मौजूद है, हाँ मौजूद है। 6 मौजूद है, नहीं, डिफरेंस में डाल दिया।
7 मौजूद है हाँ, 9 मौजूद है हाँ, 100 मौजूद है हाँ, बस भाई सेट ए का डिफरेंस निकाल रहा हूं बी से, तो जो सेट ए में सेट ए आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगर मैं इसको कर दूं सेट बी का डिफरेंस इसके साथ, तो अब क्या आ गया भाई, 1 मौजूद है हाँ, 3 मौजूद है हाँ, 5 मौजूद है हाँ, 7 मौजूद है हाँ, 9 मौजूद है हाँ, फिर 13 मौजूद है नहीं, 99 मौजूद है नहीं, 100 मौजूद है हाँ, तो 13 और 99 सही है। बदले में जो आ रहा है वो एक नया सेट है, इससे उन दोनों ओरिजिनल सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ओके, याद रखने की बात है, ये इम्तिहान में जो है ना घुमा देता है बंदे को। अच्छा जी, तो डिफरेंस से नया कॉपी आ रहा है, पुराने दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं दोबारा करता हूं यहां पर सेट ए डॉट डिफरेंस अपडेट सेट बी। जब कभी भी देखो, ये बात बिल्कुल याद कर लो, जैसे अपना घर का नाम नंबर याद है ना, वैसे ये भी याद कर लो। जब कभी भी आउटपुट आ रहा हो ना किसी भी कमांड का, तो समझ जाओ कि मेमोरी में चेंजेस नहीं हो रही। क्या, जैसे हम सॉर्ट चला रहे थे आउटपुट नहीं आ रहा, इसका मतलब मेमोरी में चेंज हो गया। और जब कभी भी आउटपुट डिस्प्ले हो जाए तो इट्स अ सिग्नल कि देयर इज नो चेंज इन द ओरिजिनल डेटा। जैसे मैंने यहाँ पे चलाया तो यहाँ पर ये आउटपुट आ गया, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनली सेट ए और बी पे कोई फर्क पॉप, तो उस वैल्यू को जो डिलीट किए वो वैल्यू आपको सिर्फ बता रहा था कि मैंने यार ये आइटम क्या कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया, लेकिन वो बाकी बचने वाली पूरी लिस्ट थोड़ी दे रहा था कि भाई ये 15 लोग थे निकाल दे लो, 14 पकड़ लो अपने आप में, ऐसा नहीं था। अब बता, अब मैंने कहा अभी सेट ए डिफरेंस अपडेट सेट बी, कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए में जो डिफरेंस वैल्यू थी वो सेट ए में बची, बाकी सब, यानी उसने वो खुद ही फंक्शन का नाम बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, कि भाई ये बता रहा था डिफरेंस ये, अब उसने बताया जो डिफरेंस है सिर्फ उसी को अपडेट कर दो, बाकी सब, और आउटपुट भी नहीं आया। जब आउटपुट नहीं आया तो इसका मतलब सेट ए क्या हो चुका, अपडेट हो चुका। ये देखो, आई समझ में, आउटपुट आना और ना आना बात समझ आ रही। वंस अगेन सेट ए सेट बी हमारे पास मौजूद है, क्या कहता हूं मैं भी, सेट ए डॉट हो गया डिफरेंस और डिफरेंस अपडेट हो गया, इंटरसेक्शन विद सेट बी। कौन सी वैल्यू, देखो यहां क्या होगा, डिफरेंस में वो आ रहे थे जो कॉमन नहीं थे, इंटरसेक्शन में वो आएंगे जो कॉमन है। तो क्या क्या आएगा भाई, 1 3 1 3 5 7 9 100, यानी सेट ए के सारे आ जाएंगे। 2 नहीं है ना, 2 नहीं, 4 भी नहीं है भाई, 6 भी नहीं है, ठीक है। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं सिर्फ वो एलिमेंट्स हो गए। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं कि भाई सेट बी का इंटरसेक्शन निकालो सेट ए के साथ, तो फिर सेट बी के जो मैप होंगे वो एलिमेंट्स आएंगे, यानी 1 3 5 7 9 और 100। इंटरसेक्शन का मतलब समझते हैं, जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वो वैल्यूज आएंगी, और डिफरेंस में जहां जहां इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है।
इसी तरह का फंक्शन दूसरा है सेट ए डॉट, क्या कह रहा भाई, इंटरसेक्शन अपडेट। क्या करेगा ये, वही काम करेगा जो डिफरेंस ने किया था, कि जो इंटरसेक्शन के बाद वैल्यू आ रही है आउटपुट में वही वैल्यू ओरिजिनल में डाल दो और चुप से सो जाओ। कुछ भी जवाब नहीं देगा ये, कहेगा मैंने अपना काम कर दिया। सेट ए जो है वो अब क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा भाई, दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं, अगर उनमें एक भी मेंबर ऐसा है जो अनकॉमन है, जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। याद है, सेट ए सेट बी को अगर मैं चेक करूं तो ये क्या कहेगा फिर, इज डिसजॉइंट फॉल्स, ठीक है। क्यों, सेट ए के मेंबर क्या है, तो सेट बी के मेंबर क्या है। हाँ भाई, इसका डिसजॉइंट फॉल्स क्यों है, वापस बता दो। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि एक सेट के अगर सारे मेंबर दूसरे सेट में हो तो वो उसका इस डिसजॉइंट जो है वो ट्रू आएगा, ठीक है, फॉल्स आएगा, सॉरी डिसजॉइंट, ज्वाइंट नहीं। तो यहां पर इसके सारे मेंबर्स जो हैं वो नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा। आप यहां पढ़ लें, रिटर्न ट्रू इफ द टू सेट्स हैव नल इंटरसेक्शन, उनके दरमियान कोई इंटरसेक्शन ना हो, यानी एक भी चीज मैच ना कर रही हो। जैसे मैं यहाँ पर सेट सी बना लूं और सेट सी में बोलूं क्या क्या है भाई मेरे पास, और अब मैं बोलूं भाई सेट ए इज डिसजॉइंट विद सेट सी, क्या बोलेगा भाई, क्या सारे मेंबर्स एक भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है। यानी रिपीटेशन अगर आ जाती है किसी मेंबर की दूसरे सेट में तो वो डिसजॉइंट नहीं रहता। इसी तरह सेट ए डॉट सबसेट क्या होता है भाई, अगर सेट ए के सारे मेंबर्स वो हैं जो सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं, तो सेट ए जो है वो क्या होगा भाई, सबसेट होगा इसका सेट बी का। करूं ये, कर लेना खुद ही यार। इसी तरह इज सुपर सेट, अगर सेट बी के सारे मेंबर्स सेट ए में मौजूद हैं तो सेट ए सेट बी का कौन है, सुपर सेट है। सेट में से वैल्यू रिमूव करना, पॉप करना, बाई वैल्यू और बाई, अब कर लेना खुद ही, ठीक है। यूनियन निकालना दो सेट्स का, सेट ए और सेट बी का क्या कर दो भाई, यूनियन कर दो, दोनों मिला दिए। इसके साथ सेट सी का भी यूनियन कर दो, सही है। पहले, अब जरा इधर तवज्जो दो, एक दफा जब मैं सॉर्ट वाला काम कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि भाई दो फंक्शन एक साथ नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज जब वो सॉर्ट हो रहा है तो परमानेंट सॉर्ट हो रहा है, वैल्यू कोई आ ही नहीं रही, तो ये रिवर्स किस पे लगेगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर हमने दो लगा दिए हैं, बिकॉज क्योंकि ये वैल्यू दे रहा है ना, तो जब ये वैल्यू दे रहा है तो इसी वैल्यू के ऊपर मैं फर्दर क्या लगा रहा हूं, यूनियन लगा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये इसके बदले में वैल्यू ये वाली मिली एंड देन यूनियन सेट सी किया, वो हो गया। वहां पे क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वो उसको वैल्यू नहीं मिल रही थी, अब यहाँ इसको वैल्यू मिल रही है पीछे, उस पर यूनियन लगा दिया। रिपीटेशन, सेट में यूनिक वैल्यू होती है, रिपीटेशन कहां से आएगा,
सही है भाई, बस यही तक रखते हैं इसको। काफी सारी चीजें आज हमने की है, लेकिन एवरीथिंग वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, कोई लॉजिक नहीं थी उसके अंदर, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने कर दिया है कि बस फंक्शन है और उसको आप एक दो बार गो थ्रू कर लेना, आउटपुट समझ में आ जाएंगे।